साहब के साथ जो बैठे हुए हमारे साथ सलमान शाहिद एडवोकेट हैं जो पटिशनर हैं इस केस के, उनकी जानिब बढ़ते हैं। सलमान साहब से पूछेंगे कि केस की नौयत क्या है, वो इस हवाले से हमें ब्रीफ करें। जी सलमान भाई, क्या क्या सूरत हाल है केस की और रिस्पांस क्या है रियासत का और अदालत का, आपके लोगों का क्या रवैया है और क्या नताइज समझते हैं आप बरामद होंगे इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बात का आगाज़ इस बात से करूँगा कि हमारे मुल्क का जो आइन है 1973 का, उसके अंदर ये कहा गया है कि मुल्क का जो सुप्रीम लॉ है वो कुरान एंड सुन्ना है, और कुरान एंड सुन्ना जो है उसके मुताबिक ही इसके अंदर उसके आर्टिकल 31 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 है, उसके आर्टिकल 31 में ये लिखा गया है कि पाकिस्तान में लोगों को इस्लामी तर्ज हयात गुजारने के लिए तरबियत दी जाएगी। अब एक तरफ तो हम लोग ये कहते हैं कि कुछ लोग हैं जिनको हमने नॉन स्टेट एक्टर्स का नाम दे दिया, हम कहते हैं ये पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, यानी वो इसके ज़ुबानी इकरार करते हैं। दूसरी तरफ हमारे हुक्मरान हैं जो इस आइन को अमली तौर पे इसको तस्लीम नहीं करते। अब इसी वजह से कि जब यहाँ पर 70 साल से पाकिस्तान के अंदर जब भी तौहीन रसालत की गई है, आज तक किसी इंसान किसी भी शख्स को आप देखें कभी भी सजा नहीं हुई। आसिया मसीह का केस पर पड़ा हुआ है जूं का तू, जो दीगर लोग इसकी तौहीन रसालत करते हैं उनके पास एक बड़ा अच्छा शॉर्टकट तरीका है कि वो ये करने के बाद पाकिस्तान से बाहर भाग जाते हैं। इस तरह भी हमने 27 तारीख को ये जब इसकी मेरी पटिशन की समाअत हुई, उसमें जज साहब ने ये हुक्म दिया, शौकत अली सिद्दीकी साहब ने, कि 7 दिन के अंदर इसकी इन्वेस्टिगेट किया जाए इसको प्रॉपर, और इसमें ज़िम्मेदारों का तयन किया जाए, और ज़िम्मेदारों का तयन करने के बाद हमसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए अदालत के अंदर। और शौकत अली सिद्दीकी साहब ने उस पर बरहमी का इज़हार किया कि अभी तक 7 दिन में ज़िम्मेदारों का तयन क्यों नहीं किया गया। और तभी हम लोगों ने ये भी इस्तदाद की कोर्ट से कि जनाब वाला जितने भी ये सहूलतकार और जितने भी ये मुजरिम हैं इनका नाम ECL में डाला जाए। उस वक्त ECL में डाला गया, और अब खबरें ये आ रही हैं कि ये लोग हमेशा की तरह रियासत में सहूलतकारी करते हुए इन लोगों को मुल्क से बाहर फरार करा दिया, और अब जो से है अब आ जाएगा वही डिपोजिट दिए जाएंगे, नहीं इनको वापस लेकर जो है टाइम है वक्त का ज़िया किया जाएगा। तो अदालती जो फैसला था जिसके अंदर कुछ नाम मेंशन किए हुए थे, अहमद नसीर, वकास अहमद गुराई, सलमान हैदर, ये नाम तो उसके अंदर मेंशन थे। तो 2 तो ऑलरेडी सुना है जिनके बारे में कि वो यहाँ से फ़रार हो चुके हैं, वकास गुराई और आसिम सईद। बल्कि वकास गुराई के हवाले से एक और बड़ी हौसला शिकन सी खबर है कि उसने वहाँ पे इल्हादी कोई कॉन्फ्रेंस है जिसके अंदर मुबैना तौर पर उसने शिरकत की और उसने ऑन किया कि ये पेजेस में चलाता था। अब इसका कोई अथेंटिक कोई भी अभी फिल वक्त कोई सबूत यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन अखबारी ज़राए ने ये चीज़ बताई है। तो आप क्या समझते हैं कि अभी सलमान हैदर आए पाकिस्तान में मौजूद है या नहीं है? अगर जो लोग उनके सहूलतकार हैं या वो ख़ुद हैं जो ख़ुद उसमें इन्वॉल्व थे वो पाकिस्तान में मौजूद है, तो उनका नाम ECL में डाल के कोई नोटिफिकेशन आपके पास, कोई खबर उसकी? हमारे पास, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि अदालत ने ये हुक्म जारी किया था सलमान हैदर का नाम भी, और जो भी अदालत ने कहा था इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके जिस पर भी शक है या जिनको भी शामिल तफ्तीश करें, जैसे तैयब सरदार है, उसके बारे में हमारे इदारों ने कितनी, यानी कि एक बोगस बात है कि इतने अहम अहदों पर लोग बैठे हुए हैं और कितनी इंतहाई छोटी बातें कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि हमें तो ये लोग मिल ही नहीं रहे, हम इन्हें कैसे ढूंढें, हमें तो पता नहीं है। यानी अगर कोई चीफ जस्टिस के खिलाफ बात करे, वज़ीर आज़म के खिलाफ बात करे, आर्मी चीफ के खिलाफ बात करे, वो 15 मिनट के बाद खोद के निकाल लिया जाता है कि वो किधर है। पूरा रिकॉर्ड उसके घर वालों का भी आ जाता है कि तुम्हारा मामा चाचा जो है पाकिस्तान बनने से पहले क्या कर रहा था, सारा रिकॉर्ड मिल जाता है। लेकिन इन लोगों की शक्लें सामने देखिए, पाकिस्तान में आज से पहले कभी भी इतनी बदतरीन गुस्ताखी नहीं हुई। जितने भी लोग आज तक गुस्ताखी करते रहे हैं उसमें ये किया, उस वक्त डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल यूँ किए जाते थे कि टेक्निकलिटीज़ में हमें उलझा दिया जाता था। कहते थे कि इसके प्रॉपर सबूत नहीं है, इसके बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान का पहली बार, जैसे कि इसमें आप देखते हैं कि तौहीन आमेज़ जो मवाद है, इसमें ब्लास्फेमस जो कंटेंट है, उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती हमें, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इतना, यानी कि इतनी घटिया लेवल की इस तरह की मतलब ओपनली गालियां देना, ओपनली, और ये इसमें प्रूफ की जरूरत नहीं है। अब उसमें कोई ऑडियो भी नहीं है कि जिसमें आपने उसको फोरेंसिक उसका एनालिसिस करवाना है। इसमें सरेआम वीडियो में आके लोग इतने धड़ल्ले के साथ गालियां दे रहे हो, फिर कोई एक वीडियो नहीं है, इस मुतअद्दिद वीडियोज ऐसी मौजूद हैं, और हमारे इदारे हमसे पूछ रहे हैं कि आप हमें बताएं हम इन्हें कैसे पकड़ सकते हैं। यानी ये हमारे साथ मजाक नहीं है कि हमें मिसाल के तौर पे एक इंटेलिजेंस एजेंसी के हम उसमें गए तो वो साहब हमसे पूछ रहे थे कि आप बताएं कि इनको हम कैसे पकड़ सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयरिंग जो है वो उस बुनियाद पे नहीं की जा रही जिस तरह आप समझते हैं कि हम समझते हैं? एक तो इन्फॉर्मेशन हमारे साथ उस तरह शेयर नहीं की जा रही, लेकिन अगर जो लोग इसमें रियासती इदारे कुछ करना भी चाहते हैं उनके हाथ बांधे जा रहे हैं। और आपने इसका प्रिंट मीडिया का जिक्र किया, तो प्रिंट मीडिया के अंदर भी ये बात कही गई है कि अमेरिका और बहुत सी बड़ी बड़ी जो ताकतें हैं वो इस पे दबाव डाल रही हैं, उनकी दबाव की वजह से इन लोगों